साल 2020 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में रहने वाली महिला कांस्टेबल मोनिका यादव सब इंस्पेक्टर की जॉब क्वालिफाई करती हैं, लेकिन फाइनल में आते आते ही वह इस जॉब को रिजेक्ट कर देती है। साथ ही साथ जो उसकी कांस्टेबल की जॉब थी उससे भी रिजाइन कर देती है, क्योंकि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और अब वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। और इसके लिए वह दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर एक पीजी में रहने लगती है, जहां पर वह पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों के टच में रहती है। लेकिन साल 2021 आते आते उसका घर से कांटेक्ट टूट जाता है। वह अपने घर पर कॉल्स एसएमएस करना बंद कर देती है। जब उसके घर वाले उधर से उसका नंबर ट्राई करते हैं तो उसका नंबर ऑफ जाता है। इस बात को 2 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन घर वालों की मोनिका यादव से बात नहीं होती। तो इसलिए उसकी बड़ी बहन इसका पता लगाने के लिए मुखर्जी नगर आती है और उसे पता चलता है कि मोनिका यादव कई दिनों से लापता है। तो उसके लिए मोनिका यादव की बड़ी बहन मोनिका यादव की मिसिंग कंप्लेन मुखर्जी नगर के थाने में जाकर करती है, जहां एक तरफ पुलिस इंक्वायरी शुरू करती है, वहीं दूसरी तरफ मोनिका यादव की बहन के व्हाट्सएप पर मोनिका यादव का ही वॉइस नोट आता है, जहां पर वह बोलती है कि दीदी, मैंने अरविंद नाम के एक लड़के से भागकर शादी कर ली है, क्योंकि इसके लिए अरविंद की फैमिली एक्सेप्ट नहीं होती। आप चिंता ना करो, मैं 15-20 दिन में घर आ जाऊंगी। लेकिन इस चीज को देखते देखते 15-20 नहीं, पूरे 2 साल बीत जाते हैं। ना ही मोनिका घर आती है और ना ही मोनिका का कोई फोन कॉल आता है। और उसकी जब बड़ी बहन उस नंबर पर फिर से ट्राई करती है, वह नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो पूरे 2 साल बाद मोनिका की सिस्टर फिर से मुखर्जी नगर आती है और इस बार सीधा कमिश्नर से बात करती है। उसने ये जो सारी वीकेंड में स्टोरी हुई है वह सारी कमिश्नर को बताती है। कमिश्नर इस चीज को सोचते हुए यह केस दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लग जाती है और 30 सितंबर 2023 को दिल्ली के बुरारी इलाके में एक पत्थरों के अंदर लाश मिलती है। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। थोड़ी और ज्यादा इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि यह लाश मोनिका की ही है। और सोचने वाली बात तो यह थी कि मोनिका की डेथ अगर 2 साल पहले हो चुकी है तो उसकी जो वॉइस नोट्स कॉल्स अपनी बड़ी बहन के पास आते थे तो वह कौन करता था। ये सारा कुछ जानेंगे आज के शो पर, और आप इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको इस केस की एक एक डिटेल्स पता चलेगी। सो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय है। इस केस की शुरुआत होती है दिल्ली के मुखर्जी नगर से, जहां हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। वहीं पर मोनिका यादव उर्फ मोना नाम की यह 28 साल की लड़की यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आई थी। मोनिका यादव वैसे तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी। इसके परिवार में इसकी 2 बहनें और इसकी माँ थी। इसके फादर पुलिस में कांस्टेबल थे। 2011 में किसी दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। मोनिका यादव अपने परिवार में सबसे छोटी थी। वैसे मोनिका यादव पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी, लेकिन उसने एक बार एसआई का एग्जाम क्लियर कर दिया था, जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था और उसने अपने मन में ठान ली थी कि मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूंगी। और इसीलिए वह दिल्ली के मुखर्जी नगर आई थी। दिन अच्छे से बीतते गए और यह मोनिका यादव हर दिन अपने घर पर लगभग बात किया करती थी, जहां पर यह अपनी सिस्टर से, अपनी माताजी से हालचाल पूछती रहती थी और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छा फोकस करती थी। मोनिका यादव एक काफी होनहार और खूबसूरत लड़की थी और 2021 आते आते मोनिका यादव का अपने घर पर बात करना कम होता जाता है। घर वालों को पहले लगता है कि शायद पढ़ाई में ज्यादा बिजी है, इसीलिए मोनिका यादव कॉल नहीं करती है। यह बात है 8 से 9 सितंबर की, जब मोनिका यादव की बड़ी बहन ने मोनिका यादव को कॉल किया तो उसने कॉल्स उठाना बंद कर दिया। 1-2 दिन तो वह इस चीज को नॉर्मल समझकर इग्नोर करते रहे। अब इस बात को पूरे 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन
मोनिका यादव ना ही कॉल पिक करती है, ना ही उसकी घर पर बात होती है। तो उसकी बड़ी बहन परेशान होकर सुरेंद्र राणा के पास कॉल करती है। अभी सुरेंद्र राणा कौन है, पहले एक बार इन पर नजर डाल लेते हैं। सुरेंद्र राणा और मोनिका यादव दोनों दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, जहां पर सुरेंद्र राणा और मोनिका यादव एक साथ ही ड्यूटी किया करते थे। तभी दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुरेंद्र राणा मोना से लगभग 8 से 10 साल बड़े थे, जहां पर मोना उनको डाडा यानी कि डैड कहकर बुलाती थी और सुरेंद्र राणा उनको बेटा कहकर बुलाते थे। तो उनका जो कनेक्शन था वह अच्छा बन गया था, पारिवारिक बन गया था, जहां पर सुरेंद्र राणा अक्सर मोना के घर पर आया जाया करते थे। और तभी मोना की बड़ी बहन ने सुरेंद्र राणा का कांटेक्ट नंबर ले लिया था। मोनिका की बड़ी बहन सुरेंद्र राणा के पास कॉल करती है तो वह भी इस खबर को सुनकर काफी घबरा जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, जहां पर पहले तो वह सारे मुखर्जी नगर में मोनिका यादव को ढूंढते हैं और कहीं नहीं मिलती तो इसकी कंप्लेन वह मुखर्जी नगर के थाने में जाकर करते हैं। दिन बीतते जाते हैं लेकिन मोनिका यादव का कुछ भी पता नहीं चलता है और मोनिका यादव की बड़ी बहन की बातें सुरेंद्र राणा से अक्सर होती रहती हैं, जहां पर सुरेंद्र राणा उसे बताते हैं कि अभी तक मोनिका यादव का कुछ भी पता नहीं चला है। तो इससे परेशान होकर मोनिका यादव की बड़ी बहन दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ जाती है, जहां पर एक कंप्लेन वह भी अपनी सिस्टर की कर देती है और फिर से पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। जहां पर एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोनिका की बड़ी बहन के व्हाट्सएप पर एक वॉइस एसएमएस आता है, जिसमें आवाज मोनिका यादव की ही थी। मोनिका यादव कहती है, दीदी मैंने अरविंद नाम के एक लड़के के साथ भागकर शादी कर ली है। इस चीज के लिए अरविंद के घर वाले एक्सेप्ट नहीं होते थे, तो हमने यह फैसला लिया। चिंता मत करो आप, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगी। मोनिका का यह एसएमएस सुनकर उसकी बहन काफी दुखी होती है और कुछ समय बाद एक एसएमएस अरविंद के फोन से मोनिका यादव की बड़ी बहन के पास आता है, जिसमें वह बोलता है कि हम ऋषिकेश के एक होटल में रुके हुए हैं और आप चिंता मत करो, हम जल्द ही घर पर आ जाएंगे। तो इसके लिए जो मोनिका यादव की बड़ी बहन थी वह इन्वेस्टिगेशन करने साथ जाती है। ऋषिकेश के उसी होटल में जाते हैं जहां पर जो उन्होंने आईडी कार्ड दिया था वह रिसेप्शन पर चेक कराते हैं। वह सब मोनिका यादव से पूरी तरीके से मैच हो रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि मोनिका यादव इस होटल में आई है। और जो मोनिका यादव का रूम चेक किया गया था तो वहां पर भी एक मोनिका यादव की आईडी छूट जाती है और पुलिस भी इस केस की छानबीन करना बंद कर देती है और मोनिका यादव की सिस्टर अपने घर पर वापस आती है। और मोनिका यादव की सिस्टर के पास अरविंद के बीच बीच में अक्सर कॉल्स एसएमएस आते रहते थे, लेकिन वह कभी मोनिका यादव की बात मोनिका यादव की सिस्टर से नहीं कराता था और वह बताता था कि आज मैं देहरादून के होटल में हूँ, आज मैं ऋषिकेश के होटल में हूँ। जहां जहां पर जब जब वो बताता था, मोनिका यादव की बड़ी बहन सुरेंद्र राणा के साथ मिलकर उन होटल्स में चेक करने जाती थी। वहां पर उसके होने के सबूत तो मिलते थे, लेकिन मोनिका यादव नहीं मिलती थी और इसी केस को चलते पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब बात आती है 2023 की। जो मोनिका की बड़ी बहन थी वह थोड़ा बहुत शक करने लगी थी कि आखिर मोनिका से हमारी बात क्यों नहीं हो पा रही है। अगर मोनिका किसी भी लड़के के साथ रिलेशन में थी तो उसने आखिर हमें बताया क्यों नहीं। हम तो मोनिका को कभी भी कहीं जाने से नहीं रोकते टोकते थे, तो वह इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। और इस चीज को अपनी माँ को बताते हुए सलाह बनाती है कि हमें जल्दी से जल्दी कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। और इस बारे में वह बात सुरेंद्र राणा से भी करती है। सुरेंद्र राणा बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, आप दिल्ली आ जाओ, हम जल्द से जल्द इस पर बड़ा फैसला करेंगे। मोनिका की माँ और उसकी बड़ी बहन दिल्ली के मुखर्जी नगर में पहुंचकर सीधा कमिश्नर से बात करती हैं और बताती हैं कांस्टेबल मोनिका
पिछले 2 सालों से लापता है और ऐसे एक अरविंद नाम का लड़का है जिसका कहना है कि वह उसके साथ भाग गई है। वह कभी देहरादून में होते हैं तो कभी रोहतक में होते हैं तो कभी मंसूरी में होते हैं, लेकिन आज तक हमारी बात कभी भी मोनिका यादव से नहीं हुई है। हमारे पूरे इन 2 सालों में केवल 5 से 6 बार बात हुई है, वह अरविंद से हुई है। तो जो कमिश्नर थे वह इस चीज को डीपली सोचने लग जाते हैं और इस केस को सीधा दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम एकत्र होती है और इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम मोनिका यादव के पूरे परिवार से एक एक कर बात करती है, जहां पर कब से लेकर कब तक मोनिका यादव के साथ क्या क्या हुआ एक एक बात पूछती है। मोनिका यादव की बड़ी बहन जो आज तक इन 2 सालों में हुआ था वह सारी बातें क्राइम ब्रांच को बताती जाती है, जहां पर वह बताती है कि मोनिका यादव से इस डेट को हमारी बात हुई थी, इस डेट को हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी और उसके जाने के बाद इन इन नंबरों से हमारे पास कॉल आया है और जिन जिन नंबरों से कॉल आया था वह सारे नंबर डिफरेंट थे। तो क्राइम ब्रांच उन सभी नंबरों को उनसे ले लेती है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन के बढ़ते ही क्राइम ब्रांच सबसे पहले जो नंबर्स थे उन नंबरों की आईडी प्रूफ निकालना शुरू कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उन नंबर्स की आईडी प्रूफ निकालती है तो पता चलता है वह सारे के सारे नंबर्स फर्जी थे। उनमें एड्रेस किसी और का डला हुआ था और नाम किसी और का डला हुआ था, जहां पर एक नंबर निकल कर आता है पवन कुमार के नाम से। पुलिस पवन कुमार के घर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां जाकर पता चलता है कि यह एड्रेस तो पवन कुमार का ही है, लेकिन इस पर फोटो किसी और का लगा हुआ है। अब पुलिस उसी फोटो को ले जाकर जो विक्टिम था उसके परिवार वालों को दिखाती है, जिसमें मोनिका की बड़ी बहन उस फोटो को देखकर पहचान जाती है। वह कहती है, हाँ मैंने इसे देखा है, यह रॉबिन का दोस्त है। अब रॉबिन कौन है? रॉबिन सुरेंद्र राणा का साला था और वह फोटो जो था वह रॉबिन के दोस्त का था। पुलिस रॉबिन के दोस्त के पास पहुंचती है तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ यह फोटो तो मेरी है, लेकिन इस नंबर को मैं नहीं चला रहा, इस नंबर को रॉबिन चला रहा है। पुलिस रॉबिन के पास पहुंचती है तो रॉबिन को उठा लेती है। वह बताता है कि हाँ इस नंबर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन खून मैंने नहीं किया, खून तो जीजा, इतना ही बोलता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यह खून सुरेंद्र राणा ने ही किया है और तुरंत पुलिस सख्त कार्रवाई करती है और सुरेंद्र राणा को उठा लेती है और सुरेंद्र राणा से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, जहां पर सुरेंद्र राणा अपना गुनाह कबूल करता है और एक एक चीज बताता है कि आखिर क्यों उसने मोना का कत्ल किया और उसकी डेड बॉडी कहाँ है। उसने डेड बॉडी को दिल्ली के ही बुरारी नामक स्थान पर छिपा दिया था। बॉडी पत्थरों के अंदर छिपी हुई थी। पत्थर हटाने पर पुलिस को जब वह बॉडी मिली तो बॉडी पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी और उसने यह चीज एक्सेप्ट की कि उसने मोनिका यादव का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि वह उससे प्रेम करता था और मोनिका यादव ने उससे इस सब के लिए मना कर दिया था, जिसके दौरान उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मोनिका यादव की हत्या कर दी और इस हत्या को छिपाने के लिए वह इस केस की खुद ही इन्वेस्टिगेशन करता रहा और विक्टिम के परिवार को गुमराह करता रहा। जब जब मोनिका यादव की बड़ी बहन के फोन पर जो SMS, वॉइस मैसेज, कॉल्स वगैरह जाते थे वह उन्हें री-एडिट कर कर भेजता था। यानी कि मोनिका यादव से जब उसकी बात होती थी तो उनके साथ रहते थे। उस समय की सुरेंद्र राणा के पास बहुत सारी मोनिका यादव की कॉल रिकॉर्डिंग्स थी और वह उन्हीं कॉल रिकॉर्डिंग में से कुछ शब्द काट लेता था बीच बीच में, जो शब्द उसको जरूरत पड़ती थी, और उन्हीं से एक नई रिकॉर्डिंग बनाकर मोनिका यादव की सिस्टर के पास भेज देता था, जिससे वह इस केस को पूरी तरह से गुमराह कर रहा था। और फाइनली सुरेंद्र राणा के साथ पुलिस सख्त कार्रवाई करती है और यह केस आज यहीं समाप्त होता है।